फ्रेंड्स, once again you all are very welcome on Chemistry Insights। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर से टॉपिक लेकर के आया हूँ एंड दैट इज़ आपका है ये एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशंस अब तक हम लोग रेजोनेंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कैसे रिलेट करता है उसका स्टेबिलिटी को, इन सब चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से डील कर चुके हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है इसको भी डील कर चुके हैं, जो कि आपको क्या होगा बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा डिफरेंसेस, ठीक है। तो चलिए आज आप लोगों के सामने में डिस्कशन में करने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। और एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में आपका मेनली 3 पढ़ना है, ठीक है। 3 नहीं है एक्चुअली, बहुत है, बट हम इसको क्या किए ना 3 में ही कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपको जो है ना आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चैनल से जो भी वीडियो कुछ आएंगे तो उसके अपडेट्स ले सकेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा ना, एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर पहला एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ। अब देखिए इस सब चीज़ को क्या किए हैं, एक ही में डील करना है मुझे, इसलिए इसको फर्स्ट टॉपिक बना दिए, ठीक है। दूसरा आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका होता क्या है जी, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। फिर आपका बेंजाइन, ठीक है, बोल सकते हैं उसको कार्बिन बोल सकते हैं, नाइट्रीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब तरह का आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। उसके स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट आपका होगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा आपका कंपाउंड्स है जिसका एसिडिक एंड बेसिक नेचर जो है ना रेजोनेंस क्या करता है उस पर अफेक्ट डालता है। तो इन सबको क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज का आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आपका है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर कहने का सेंस होता है, मैं थोड़ा सा बस बता दूँ आप लोगों को, बॉन्ड ऑर्डर कहने का सेंस होता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, दैट इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड कहने का सेंस होगा जी आपका, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड कहने का सेंस आपका हो गया बॉन्ड सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है ना, या किस तरह का है ना। कभी कभी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कुछ कैरेक्टर होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है आपका, और उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड का भी कैरेक्टर हो सकता है। तो इन सब तरह का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड का ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड का ऑर्डर कि 2 एटम के बीच में आपका किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है या फिर डबल बन रहा है या फिर ट्रिपल बन रहा है, या फिर सिंगल एंड डबल के बीच वाला बॉन्ड बन रहा है, मतलब उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड भी कैरेक्टर है, या फिर आपका हो सकता है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच का बन रहा है, ठीक है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ऐसा कुछ आपका क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर को, कि रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। रेजोनेंस के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए आपके सामने में एक हम समस्या प्रेजेंट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस तरह का, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने रख देते हैं। आपको बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड बताइए, है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। तो आप एक्सपेक्टेड मतलब आप देख करके जस्ट बोलेंगे ये तो डबल बॉन्ड है, तो इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा 1 और इसका भी होगा आपका 1, है ना। ऐसा ही आप सोचेंगे इन जनरल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सोचेंगे इन जनरल। बट आपका ये क्या है ना, ऐसा सोचना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सोचना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना आ चुका है। तो रेजोनेंस क्या करेगा, बॉन्ड ऑर्डर जो दिख रहा है ना आपका, उसको चेंज कर देगा, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसा भी कुछ आपको बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। तो समझिए क्या होगा आपका जी, ये तो गलत था भाई, तो सही क्या होगा। तो देखिए मैं फटाफट इसके रेजोनेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह का हो गया रेजोनेंस, ठीक है। ये निगेटिव, ठीक है। फिर आपका ये हो गया आपका इस तरह का रेजोनेंस, देख लीजिए, ये निगेटिव क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, आप किसी पार्टिकुलर बॉन्ड पे फोकस करिए, इस बॉन्ड पे फोकस करिए, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब एक पार्टिकुलर बॉन्ड को फोकस किए तो 3 स्ट्रक्चर बना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन तीनों स्ट्रक्चर में एक बार डबल है आपका और 2 बार आपका क्या है जी, सिंगल है, ठीक है। आप किसी और बॉन्ड को फोकस करिए, इसको फोकस करिए, यही सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, बट यहाँ पे डबल हो गया जी आपका। तो ये भी आपका बॉन्ड जो हुआ जी आपका
वो क्या हुआ, 3 स्ट्रक्चर बनाया, तीनों में आपका क्या है, एक बार आपका डबल है और 2 बार सिंगल है, ठीक है ना। और सिमिलरली इसको भी चेक कर लीजिए, ये आपका सिंगल है, डबल है, सिंगल है, ये भी आपका ऐसा ही कुछ आपका बात हो गया। तो देख लीजिए आपका, देख लिया ना आपका कि जिसको आप समझ रहे थे सिंगल बॉन्ड, देखिए ये सिंगल बॉन्ड समझ रहे थे तो ये आपका कहीं पे डबल भी शो कर दिया, है ना। इसको भी सिंगल बॉन्ड समझ रहे थे तो यहाँ पे देखिए डबल भी शो कर दिया। तो यही आपका क्या होता है ना, अफेक्ट होता है ना, रेजोनेंस का अफेक्ट होता है, कैसे अफेक्ट कर रहा है आपका बॉन्ड को, है ना। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, है ना। यहाँ पे कुछ क्या सर टेक्निक है, कुछ आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ सर टेक्निक है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। तो जी हाँ, मेरे पास एक बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का खुद का टेक्निक है, मैंने खुद से डिराइव किया है, ठीक है। ये मे भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपका ऐसा टेक्निक। जैसे देखिए आपको, आप इस बॉन्ड को फोकस करना है ना, इस बॉन्ड को निकालना है, इसका इस बॉन्ड का ऑर्डर निकालना है। तो देखिए तब का क्या हो गया, जबका ये बॉन्ड आपका क्या होगा, जबका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है और उन तीनों में से एक बार आपका क्या है जी, डबल बॉन्ड शो किया है। तो चलिए सबसे पहले तो एक लिख देते हैं, ये किसके लिए लिख देते हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, पाई बॉन्ड कितना बार आया जी, आपका एक ही बार आया ना, तो एक बार आया। कितने स्ट्रक्चर में आया, जबका 3 स्ट्रक्चर में ना। अरे समझ रहे हैं ना हम क्या लिख रहे हैं, आपका ये आपका जो हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया और ये आपका जो हो गया, ये पाई बॉन्ड का कैरेक्टर हो गया। क्लियर है आपका यहाँ पे। ये कैसे निकालेंगे, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर कैसे निकालेंगे जी, तो आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं इसको लिख देता हूँ, मैं मिटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये का ट्रिक है, बॉन्ड ऑर्डर, बी ओ मीन्स आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या आपका होगा जी 1 और प्लस ये आपका हो गया सिग्मा के लिए, और आपका क्या होगा, ये पाई के लिए हो गया। तो ये होगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, और बाय नंबर ऑफ आर एस मीन्स आपका क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा आर एस का मतलब आपका क्या होगा जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आप समझ गए कि यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग को निकालने आता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका एक बार डबल आ रहा है और देखिए दो बार आपका सिंगल है, तो एक बार पाई बॉन्ड आ रहा है ना, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो कितना बार आ रहा है आपका, एक बार आ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 3 है, तो क्या होगा 1 + 1/3, मतलब कितना आपका होगा 1.33। यही आपका क्या हो गया, इस बॉन्ड का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसका अगर निकालते हैं तो सेम आएगा, इसका भी देख लीजिए आपका, यहाँ भी आपका क्या होगा, 3 बार आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 रेजोनेटिंग से मिला करके क्या आपका एक बार आया डबल बॉन्ड। तो क्या होगा आपका 1 प्लस, इसका भी निकालेंगे तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 1 प्लस एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक, और बाई कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है 3, तो कितना आपका होगा 1.33। और सिमिलरली इसका भी आपका हो जाएगा 1.33, ठीक है ना, इसका भी आपका हो जाएगा जी 1.33। क्लियर है। अब यहाँ से एक और चीज़ समझिए, ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ को भी इम्प्लाइज करता है। ये तीनों बॉन्ड का क्या क्या है, ऑर्डर सेम है ना, ऑल 3 बॉन्ड्स का आपका क्या है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ऑल 3 बॉन्ड्स का ऑर्डर सेम है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। अगर आप ऐसे देखते, आपको अगर रेजोनेंस नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे देखते डबल बॉन्ड, तो आपको पता है ना कि सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा लेंथ होता है, उसका डबल बॉन्ड का होता है, उसका आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख चुके हैं कि तीनों बॉन्ड का आपका क्या ऑर्डर सेम है। ये थोड़ा सा कचरा टाइप का हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको आप लोग समझ चुके हैं ना, इसको नोट करिए। CO2- था, ठीक है। आपको पता है ना कि इस सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या आपका सेम है, सबका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है जी, आपका यहाँ पे 1.33 है ऑल 3 बॉन्ड्स का, ठीक है। तो क्या होगा, सबका बॉन्ड लेंथ भी, अगर मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ आप A लेते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ आप B लेते हैं और इसका बॉन्ड लेंथ C लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ABCR बॉन्ड लेंथ है ना। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, जबकि ये आपका बॉन्ड लेंथ भी सेम ही होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बॉन्ड लेंथ सेम। अब सोचिए बॉन्ड लेंथ जो आपका होगा, कभी कभी डाटा भी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका ये चीज़, कभी कभी डाटा भी पूछ देता है कि आपका क्या होगा, बताइए ABC का ऑर्डर आपका क्या होगा, मतलब ABC का लेंथ क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना आपका, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का जो आपका होता है लेंथ जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो आप बोल सकते हैं, मतलब जैसे कार्बन कार्बन की बात करेंगे, है ना, कार्बन कार्बन की बात करेंगे तो वहाँ पे कितना होता है आपका जी, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। और डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं आपका, तो वो अप्रॉक्स में आपका 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर आपका क्या है ना, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या 1.33 है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, समझिए इस चीज़ को, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो भी कुछ बॉन्ड है, जैसे आपका ये बॉन्ड है तो इसमें क्या है 1.33 है ना, मतलब 33% क्या है आपका जी पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ना, पाई बॉन्ड
कैरेक्टर है कितना 33%, इसमें भी 33% और इसमें भी 33%, मतलब इसमें भी आपका क्या 33% है और इसमें भी कितना आपका जी 33% है। यही आपका क्या परसेंटेज ऑफ पाई बॉन्ड है, परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड है। तो अब बताइए क्या होगा, ये तो परफेक्टली तो आपका डबल बॉन्ड है नहीं, है ना, परफेक्टली डबल बॉन्ड है नहीं। तो आपको जो बॉन्ड लेंथ अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, इसके एंड इसके बीच लाई करेगा, मतलब इससे ग्रेटर देन होगा और इससे आपका क्या होगा लेस देन होगा। मतलब ये जो आपका बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब ए का जो वैल्यू बात करते हैं तो ए का जो वैल्यू की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा जी, सिंगल बॉन्ड के लेंथ से कम होगा और डबल बॉन्ड के मतलब प्योरली डबल बॉन्ड से आपका क्या होगा जी, डबल बॉन्ड लेंथ से आपका क्या होगा बड़ा होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड लेंथ से आपका क्या होगा जिसका हम बात कर रहे हैं प्योरली सिंगल बॉन्ड जो होगा, प्योरली डबल बॉन्ड जो होगा, ठीक है ना। तो प्योरली आपका क्या होगा सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा ये ए, और आपका क्या होगा प्योरली डबल बॉन्ड से क्या होगा बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1.54 से छोटा और 1.20 से बड़ा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, तो वहां से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप दो चीज क्लियर कर लिए, एक आपका बॉन्ड लेंथ क्लियर कर लिए और एक आपका बॉन्ड ऑर्डर भी क्लियर कर लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर वहाँ पे यहाँ पे SO4 जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जल्दी से ड्रॉ कर दिए क्योंकि टाइम का डेफिशिएंसी था, ठीक है, ताकि आप लोग क्योंकि आपका ये आता ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, हम लोग ड्रॉ कर दिए यहाँ पे इच बॉन्ड को। आप देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसी बॉन्ड को देखते थे, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड हो गया। इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला बॉन्ड जो आपका दो बार डबल हो रहा है, एक बार यहाँ पे डबल है और एक बार यहाँ पे डबल है, दो बार डबल है, दो बार सिंगल है, ठीक है। तो अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे जी बॉन्ड ऑर्डर, देखिए तो आपका क्या होगा, सबसे पहले 1 सिग्मा बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड का कैरेक्टर निकालना है तो कितना आपका हो गया जी, दो बार पाई बॉन्ड आया तो दो बार लिख दिए। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 4 है ना, तो कितना लिए थे 4, तो यहाँ पे 2 सॉरी हाँ ठीक है, तो कितना आपका 1.5 हो गया, है ना, 1.5 हो गया। मतलब क्या होगा आपका जी, यहाँ पे ये बॉन्ड जो होगा 50% डबल बॉन्ड को पोसेस कर रहा होगा, ठीक है। इसका निकाल लीजिए हम लोग, है ना, इसका निकालिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए अगर इसका आप निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं तो ये भी देखिए तब का क्या होगा, एक बार ये सिंगल डबल डबल और सिंगल, मतलब ये भी सेम है, दो बार डबल है और आपका क्या है दो बार सिंगल है, मतलब 1 प्लस फिर क्या करेंगे इसके लिए भी निकालेंगे जी। तो क्या आपका निकल के आएगा, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना हम लोग को, तो क्या निकल के आएगा 1 प्लस 2/4, अरे 4 में से आपका क्या है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी आपका 1.5। तो आप इस तरह समझ गए कि इच बॉन्ड का अगर इसका भी निकालेंगे तो ये भी देखिए दो बार डबल बॉन्ड पोसेस कर रहा है, ठीक है। अगर इसका निकालते तो ये भी दो बार डबल बॉन्ड पोसेस कर रहा है, ठीक है। तो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, सब बॉन्ड सारे बॉन्ड का जो ऑर्डर आपको जो निकल के आएगा वो 1.5 आएगा, है ना, 1.5। कहने का सेंस है इस सम में 50% आपका क्या होगा पाई कैरेक्टर होगा, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर होगा, ठीक है, 50% पाई बॉन्ड का कैरेक्टर होगा। तो आप इस तरह से समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा आपका जी, इसका बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड के जैसा तो होगा नहीं, ये क्या होगा आपका जी डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा, बिल्कुल सेम केस जैसा आपका CO3 के केस में डील किए थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट करिए। आपको चलिए आपके सामने में ये एक बेंजीन रख दिए, ठीक है, आपको बोलेंगे ये निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। देखिए बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर बोलेंगे आपको इस बॉन्ड का ऑर्डर निकालने के लिए, देखिए तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल है, सॉरी सिंगल है और यहाँ पे क्या डबल है, मतलब देखिए आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा जब का 1 प्लस, है ना, 1 करेंगे प्लस। अब देखिए कितना बार पाई कैरेक्टर शो कर रहा है जब का, अरे पाई बॉन्ड कितना है, एक बार है ना आपका 1, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 2 ही है ना, तो कितना आपका हो गया 1.5 हो गया ना आपका बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे भी आपका 1.5 हो गया। यहाँ भी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा डबल बॉन्ड से बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा। यहाँ पे सारे का सारी सबका क्या होगा 1.5 होगा, सबका 1.5, सब क्योंकि आपका क्या है एक जैसा ही आपका क्या है बॉन्ड है, ठीक है ना, सबका क्या होगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा और सबका लेंथ भी क्या होगा सेम होगा। कोई यहाँ पे डबल है, इसका मतलब ये नहीं है आपका कि ये छोटा होगा इससे, ठीक है ना, और एकदम क्लियर है ना, ठीक है। और भी देख लीजिए आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कैसे अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगर ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इस कारण से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा जिप का वो इस तरह का बन जाएगा, है ना, इस तरह का बन जाएगा आपका, ठीक। अब यहाँ से खुद सोचिए तो जी आपका क्या होगा, आपका ये जो अभी सिंगल दिख रहा था यहाँ पे डबल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा जब का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आपका 2 है ना, तो क्या लिखेंगे 1 बाय कितना बार डबल आपका ये बॉन्ड शो किया, एक ही बार ना, तो 1 बाय कितना आपका जी 2 ना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितना आपका हो गया
1.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा 1.5 हो गया, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ भी आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा, क्लियर है। तो आप इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का कॉम्बिनेशन आप समझ गए कि किस तरह से आपका डिपेंड करता है। अब हम लोग चलते हैं, आपको बताते हैं कि हाइब्रिडेशन किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। ये टेक्निक याद रखिएगा आप लोग, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हाइब्रिडेशन को रिलेटेड लेकर के, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अगर आपसे बोलेंगे कि इच एटम का आप हाइब्रिडेशन लिख करके दिखाए तो क्या होगा। देखिए ये क्या आपका, इसमें 1 सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा, तो कितना 3 सिग्मा, तो ये आपका क्या होगा sp2। सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा sp2, ये भी आपका क्या होगा sp2, ये भी आपका क्या होगा sp2। और देखिए आपका इसको देखिए, ये इधर 1 सिग्मा और 2 इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो इसका है इसके पास कितना 4 ना, तो आप ऐसा सोचेंगे कि इसका क्या होगा sp3 होगा। इसको थोड़ा सा घेरे में रखते हैं, कटघरे के घेरे में रखते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी वाले बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, देखिए ये आपका क्या होगा, ये सिमिलरली sp2, ये भी sp2, ये आपका क्या होगा sp3 एक्सपेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड इधर 1 सिग्मा 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ आपका 4, तो sp3, ठीक है। और ये भी आपका क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा आपका, इस सब का हम लोग देख लिए कि sp2 और ये sp3 होगा, क्योंकि आपका क्या है, इधर 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण आपका क्या हुआ sp3 हो गया। चलिए इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट में रखते हैं। और यहाँ भी आपका क्या होगा, 1 सिग्मा और 2 भी आपका सिग्मा, एंड यहाँ पे आपका क्या आपका हो गया जी 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल आपका कितना हो गया, आपका 4 हो गया आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ भी आपका क्या हुआ sp3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी और यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी। अब तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी को चेक करते हैं कि कहाँ पे रियली में कॉन्ट्राडिक्शन है और कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आपका हो गया, हम लोग कंजुगेशन दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये लोन पेयर, मतलब ये जो आपका है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, है ना, ये आपका क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्लियर है। तो अगर ये आपका रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है तो ये क्या होगा आपका जी, तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने के कारण आपका ये यहाँ पे जम करके आएगा और ये यहाँ पे जम करके आएगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा ना आपका, इस अकॉर्डिंग अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो क्या निकल के आएगा आपका जी, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड का सारा निकल करके चला है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का। अब देखिए, आप देख के खुद बताइए कि आप जिसको समझ रहे थे sp3 वो क्या दिख रहा है आपका, 2 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, तो 3 सिग्मा, तो ये क्या हो गया आपका जी sp2 हो गया, क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा आपका जी, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर हो गया। आपको ये लग रहा था sp3, बट ये sp3 होता नहीं, ये क्या होता आपका जी sp2 होता, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसका जो आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट दिख रहा था वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो रेजोनेंस के कारण आपका पूरा का पूरा इस चेन में रिवॉल्व करेगा। तो इस कारण से घूमने के कारण क्या आपका हो गया कि ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन शो किया। और आप इस तरह बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, sp3 नहीं होगा sp2 होगा। sp3 कब होता, जब फिक्स रहता, मतलब आपका ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहा होता तब होता है, बट ये पाई बॉन्ड बना सकता है तो आपका होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे एकदम 100% क्लियर है। एक और चीज़ आप देख लीजिए, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा था इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ऑब्वियसली इस बॉन्ड का लेंथ जो होगा सिंगल बॉन्ड, जो प्योरली सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके लेंथ से छोटा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको कंपैरिजन कहेगा करने के लिए, देख लीजिए ध्यान से। अच्छा चलिए मैं इसको पहले ये कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा डील कर लेते फिर आपका बताते हैं कंपैरिजन करके, ठीक है। ये क्लियर आपका हो गया कि ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन जो था आपका ये क्लियर हुआ, sp3 नहीं आपका sp2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका देखिए, ये तो क्लियरली दिख रहा है आपका sp2, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसमें 1 सिग्मा, अरे
एक जो डबल बॉन्ड होता है ना उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो एक सिग्मा इसमें और दो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा होगा उसमें दो सिग्मा, तो कितना होगा टोटल 3 सिग्मा। तो टोटल 3 सिग्मा के कारण आपका क्या हुआ, sp2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ एकदम प्योर क्लियर है आपका, प्योर आपका क्या होगा, sp2 होगा ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा, तो क्या आपका हो गया, यहाँ भी sp2 हो गया, यहाँ भी क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, दो सिग्मा इसके साथ, तो sp3। अब एक और चीज़ देखिए, इसके पास कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रेजोनेंस शो करने का, है ना, रेजोनेंस शो करने का इसके पास कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस कारण से क्या होगा, ये फिक्स हो गया, ये आपका क्या होगा, फिक्स हो गया sp3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो आपका क्या होगा, एक सिग्मा इधर है, दो आपका सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 3 सिग्मा हो गया और एक लोन पेयर, 4 आपका क्या होगा, टोटल हाइब्रिड रॉबर्टस हो गया। और दूसरी बात कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कहीं से भी कंजुगेशन नहीं, देखिए ना, ये पाई सिग्मा सिग्मा और फिर आपका लोन पेयर, तो क्या कंजुगेशन है, क्या पाई सिग्मा लोन पेयर होता तब कंजुगेशन होता, तो यहाँ पे तो कंजुगेशन है नहीं, तो कंजुगेशन नहीं है, इस कारण से क्या मिलेगा आपका जी, इस कारण से मिलेगा आपका यहाँ पे कि ये आपका जो होगा ये sp3 हाइब्रिडेशन ही होगा, मतलब कंजुगेशन नहीं है, मतलब रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। एकदम क्लियर हुआ, एकदम 100% क्लियर हो गया। चलिए 100% यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, तो ये तीनों का तीनों क्लियर हो गया। ये फिक्स है आपका sp3 होगा और ये आपका क्या होगा, sp3 एंड sp2 होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग कंपेरिजन कर ले एक चीज़ में, झट से मैं मिटा के दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ में कंपेरिजन कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको बोलेगा कि ये वाला बॉन्ड एंड ये वाला बॉन्ड में कंपैरिजन करने के लिए, तो क्या आपका होगा जी, दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो दोनों में से कौन बड़ा जी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, क्योंकि इसमें डबल वन कैरेक्टर आया था, डबल वन कैरेक्टर जैसे ही आएगा तो उसका बॉन्ड का लेंथ जो होगा छोटा हो जाएगा। और ये प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब इसके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या नेचर बोल सकते हैं, मतलब प्योरली सिंगल बॉन्ड नेचर। और इसके पास क्या है आपका जी, पार्टली या पार्सली बोल सकते हैं, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा किसी बॉन्ड में, तो उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। चलिए आपके सामने में नेक्स्ट एग्जांपल है, देख लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, है ना, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए आपका क्या होगा, इसके पास क्या है ना, एक सिग्मा इधर है, दो सिग्मा इसके पास होगा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा होगा उसमें, और आपका क्या होगा, एक सिग्मा सॉरी एक आपका क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल 4 हो गया इसके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड रॉबर्टस। तो ये आपका sp3 दिख रहा है, बट ये है आपका क्या जी, एक्सपेक्टेड। आपको ऐसा आशा करते हैं कि ये आपका क्या है, sp3 होगा। बट क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ये जो आपका होगा लोन पेयर वो आपका पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण जो आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा था वो आपका इलेक्ट्रॉन दिखना अब बंद हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए इसके पास कितना आपका सिग्मा सॉरी कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो एक सिग्मा इसमें, दो सिग्मा इसमें, तो 3, तो ये आपका क्या होगा, sp2। तो ये एक्चुअली क्या होगा आपका जी, ये आपका होगा, है ना, एक्चुअली आपका क्या होगा, ये होगा, और ये एक्सपेक्टेड था, मतलब sp3 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि हाइब्रिडेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है रेजोनेंस, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो कहीं से भी अगर आपका रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलेगा और वहाँ पे कुछ ऐसा बात हुआ, तो वहाँ पे एक बार चेक कर लेना आप लोगों को कि अगर क्या रेजोनेंस के कारण आपका ये हाइब्रिडेशन अफेक्ट कर रहा है क्या, ठीक है, कर रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सतर्कता से हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है, क्लियर है आपका यहाँ पे। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपका ये। एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने में है, ठीक। चलिए ये आपका है, ठीक है, यहाँ से ये C और C के बीच में आपका बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, वो A दे रखा है बॉन्ड लेंथ, और दूसरा कोई आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है,
दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ आपका दे रखा है बी, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे ए है, इसका क्या बी है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, है ना, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जब भी कुछ ऐसा बात रहेगा बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन रहेगा और दोनों का दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा होगा, देखिए यहाँ भी रेजोनेंस होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। यहाँ पाई, ये सिग्मा और ये भी आपका पाई, तो पाई सिग्मा पाई आपका यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में लंबा कंजुगेशन किस में है जी आपका, तो लंबा कंजुगेशन इसमें है और शॉर्ट कंजुगेशन किस में है, इसमें, है ना। तो लंबा कंजुगेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका बॉन्ड लेंथ लंबा मिलेगा, ठीक है ना। और जिसमें छोटा कंजुगेशन रहेगा बॉन्ड लेंथ छोटा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इस बात को समझिए, जिसमें छोटा कंजुगेशन वहाँ पे डबल वन कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा और जिसमें लंबा कंजुगेशन वहाँ पे डबल वन कैरेक्टर उतना नहीं शो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो ध्यान रखिए आपका इसमें लंबा कंजुगेशन है तो क्या आपका होगा, बी का आपका क्या होगा, ए से ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग कंजुगेशन, ठीक है, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर लंबा कंजुगेशन होगा तो लंबा आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, छोटा कंजुगेशन होगा तो छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आप लोग को, ध्यान से देखिए, आपका क्या कुछ इस तरह का आपका एग्जांपल है। ये आपका रहा एक, ठीक है, इसमें हम लोग इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। और दूसरा हम लोग कर लेते हैं ऐसा कुछ CH2CH, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहाँ गया जब का, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं जब का ई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, देखिए तो इसमें लंबा कंजुगेशन है ना, इसमें छोटा कंजुगेशन है, तो क्या आपका होगा जी E ग्रेटर देन डी, है ना, E का वैल्यू आपका क्या होगा, D से बड़ा मिलेगा, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। तो बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर आप समझ गए। ये हाइब्रिडेशन तो आप समझ ही गए कि हाइब्रिडेशन कैसे अफेक्ट होता है आपका जी, किससे, रेजोनेंस के कारण से, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है ना आपका। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे रेजोनेंस आपका पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो वहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग। बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड आपका बात करेगा तो वहाँ भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो बहुत ही सतर्कता से आंसर देंगे, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, इस चक्कर में, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, नॉलेजफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है, ये सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी कुछ आप लोग के लिए मतलब आप लोग के दिमाग में मेरे लिए सजेशन कुछ चल रहा होगा वो उसको प्लीज़ कमेंट करिए। आपका सजेशन मेरे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और वीडियो के क्वालिटी को, क्वांटिटी को, सब कुछ को और भी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए से टॉपिक के साथ, दैट इज आपका रेजोनेंस इफेक्ट का एप्लीकेशन का सेकेंड पार्ट, ठीक है, मीन्स रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।